क्या कोई औरत अपने ही बेटे पे ब्लैक मैजिक कर सकती है? हो सकता है ये सुनने में मजाक लग रहा हो, लेकिन ये एकदम रियल में हुआ। ये इंसिडेंट है जम्मू का, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको जब ये रीज़न पता लगेगा कि इस औरत ने ऐसा क्यों किया तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी कहीं गुना भयानक था। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए, एंड आई रियली होप आप इसी तरह से प्यार हमेशा बना के रखेंगे और मेरी तरफ से भी इसी तरह से कंटेंट आता रहेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, जम्मू का। ये हमारे साथ शेयर किया उर्मी ने। उर्मी की उम्र इस समय 35 ईयर्स है। लेकिन ये इंसिडेंट जिस फैमिली में हुआ था, उर्मी भी उसी फैमिली से है। और ये इंसिडेंट हुआ था इनिशियली जब उर्मी की शादी हुई थी, आज से लगभग 10 साल पहले। लेकिन सब कुछ जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जम्मू में ही एक फैमिली थी जिसमें एक औरत रहती थी जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था नीरज। नीरज की सिलेक्शन पुलिस में हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ और उनके रिलेटिव्स काफ़ी खुश थे। और जैसे ही किसी की भी इस तरह की नौकरी लग जाती है तो अक्सर फैमिलीज शादी की बात करना शुरू कर देते हैं। नीरज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। नीरज की माँ चाहती थी कि नीरज अब शादी कर ले, लेकिन नीरज एग्री नहीं करता था। नीरज की माँ ने उससे पूछा कि अगर तूने कोई लड़की खुद से देखी है तो वो तू खुद भी बता सकता है। और नीरज उस ड्यूरिंग सच में एक लड़की को पसंद करता था जो कि उसकी कॉलेज मेट थी और दोनों में रिलेशनशिप तभी से शुरू हो गया था। धीरे धीरे बातें शादी तक पहुंच रही थी। लेकिन वहीं नीरज एक डर की वजह से अपनी माँ को उसके बारे में नहीं बता रहा था। इन दोनों में कास्ट डिफरेंट था और जिस वजह से उसकी माँ बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। लेकिन नीरज ने काफ़ी छुपाया। जब उसकी माँ ने उसको बहुत फोर्स किया तो नीरज ने अल्टीमेटली इस लड़की के बारे में बताया कि वो शादी करेगा तो इसी से करेगा, नहीं तो शादी ही नहीं करेगा। लेकिन उसकी माँ किसी भी कीमत पे नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो। उसने लड़की देखी भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती थी कि दोनों की शादी हो, क्योंकि उनकी फैमिली में ही किसी ने भी अभी तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी फैमिली में ऐसा कभी हो। तो उन्होंने नीरज को फोर्स करना शुरू कर दिया। नीरज को इनफैक्ट मना करना शुरू कर दिया कि तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा, जिस लड़की से मैं कहूँगी उससे शादी करेगा। लेकिन नीरज दूसरी तरफ मानने के लिए तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, कुछ साल निकल जाते हैं और नीरज की जो उम्र थी वो भी ढल रही थी, जिस वजह से उसकी माँ ने उसको ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी नीरज की माँ ये नहीं चाहती थी कि नीरज उस लड़की से शादी करे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि नीरज कुछ उल्टा कदम उठा ले या फिर उस लड़की के साथ भाग जाए। तो उसने कुछ बहुत भयानक सोचा इसके लिए, अपने ही बेटे के लिए। मुझे नहीं लगता कोई भी औरत ऐसा सोच सकती है, लेकिन नीरज की माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कुछ तांत्रिकों का सहारा लिया और अपने ही बेटे पे ब्लैक मैजिक करवाया ताकि उसका बेटा उस लड़की को भूल जाए और जिस लड़की से उसकी माँ कहे उससे शादी कर ले चुपचाप। ये जो तांत्रिक था, इसने कुछ विधियाँ बताई, इसने कुछ चीज़ें दी जो कि नीरज की माँ को नीरज को खिलानी थी। और ये कुछ दिन की क्रियाएं थी जो उसकी माँ को पूरी करनी थी अपने ही घर पे। नीरज की माँ ने घर जाते ये सब कुछ कर दिया। नीरज बीच बीच में छुट्टी आता रहता था, तो नीरज की माँ ने जो उस तांत्रिक ने उसको खिलाने के लिए चीज़ें दी थी वो भी खिला दी। और अल्टीमेटली एक हफ्ते के बाद ही नीरज की माँ ने इस चीज़ का रिजल्ट भी देखा। नीरज अल्टीमेटली उस लड़की को भूलना ही शुरू हो गया था एक तरह से। वो जैसे उसकी माँ ने उसको शादी के लिए कहा वो एग्री हो गया। वहीं जो दूसरी तरफ लड़की थी उससे नीरज ने ऑलमोस्ट बातचीत करना बंद ही कर दी थी। जो नीरज था उसके लिए उसकी माँ ने एक लड़की ढूंढ दी और नीरज फट से शादी के लिए तैयार भी हो गया। जो नीरज के दोस्त थे या फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि नीरज के साथ हुआ क्या है। लेकिन अब फाइनली नीरज इस चीज़ के लिए मान चुका था। उसकी फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसकी माँ चाहती थी और नीरज की शादी होगी। नीरज की ये शादी अरेंज मैरिज थी जो कि उर्मी के साथ हुई थी। उर्मी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी उस टाइम पे। लेकिन शादी के ड्यूरिंग भी कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि नीरज अपने मन से शादी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल है, नीरज की मर्जी से शादी हो रही है और नीरज काफ़ी खुश लग रहा था। खैर, इसके बाद ये समय बीतता है, थोड़ा टाइम सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन शादी को कुछ ही महीने हुए थे अभी और नीरज अपनी पोस्टिंग पे था। नीरज की वाइफ घर पे थी और उसकी सास घर पे थी। दोनों अपने अपने कमरे में सोते थे। लेकिन ये जो इनका घर था इसमें एक मेन गेट था, मेन एंट्रेंस के लिए गेट था, और एक दरवाज़ा था बाहर जाने के लिए पीछे से, जो कि नीरज के रूम से जाता था, मतलब जिसमें अब नीरज की वाइफ भी सो रही थी। तो नीरज की जो वाइफ थी वो अपने रूम में सो रही थी। अचानक से रात को लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड उसका पीछे वाला दरवाज़ा नॉक होता है। जो नीरज की वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डर के उठती है।
दरवाज़ा कॉन्टीन्यूसली नॉक हो रहा था और वो बहुत बुरे हाल से डर गई थी। वो चाह रही थी कि वो फटाफट से भाग के अपनी सास के पास जाए। जैसे ही वो भाग के निकलने लगी तो दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई। वो जो इंसान था जो दरवाज़ा नॉक कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि नीरज था। अब नीरज वहाँ से एंटर करता है, लेकिन उर्मी को ये सब कुछ समझ नहीं आया था कि नीरज इतना लेट क्यों आया था और अगर आया है तो पीछे वाले गेट से क्यों आया। तो नीरज ने उसको बताया कि वो अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता है सुबह। तो अभी हम आराम से यहीं पे सो जाते हैं और अगले दिन सुबह वो सरप्राइज़ देगा अपनी माँ को कि वो वापस आ गया है रात को। उर्मी को ये बात काफ़ी हद तक जायज़ लगी क्योंकि नीरज का नेचर भी थोड़ा इसी तरह का था कि उसको सरप्राइज़ देना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मतलब अपनी फैमिली को खुश रखना, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को खुश रखना, ये सब कुछ उसको बहुत अच्छा लगता था। तो नीरज की वाइफ को लगा कि शायद कुछ वैसा ही होगा। इसके बाद नीरज रात को उसने चेंज वगैरह किया और वहीं पे सो गया। दोनों में जो हस्बैंड वाइफ में नेचुरली होता है वो सब कुछ हुआ भी। अगली सुबह जब नीरज की वाइफ उठी तो उसने कुछ बहुत शॉकिंग देखा। उसने देखा कि वहाँ पे नीरज था ही नहीं, ना जहाँ पे उसने रात को कपड़े अपने चेंज करके टांगे थे वहाँ पे थे, और कुछ भी ऐसा उसके सराउंडिंग था ही नहीं जिससे पता चले कि नीरज रात को आया था। इसके बाद वो अपनी सासू माँ के पास गई, लेकिन वो चाह के भी उससे ये सब कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ था और उर्मी अपनी सास से इतनी ओपन अप नहीं हुई थी कि ये सब कुछ शेयर कर सके या फिर इसके रिगार्डिंग बात तक कर सके। उसने इन चीज़ों को अपने तक ही रखा। इंस्टेड उसने इसके बाद थोड़ा फ्रेश अप होके नीरज को कॉल की, ये देखने के लिए कि नीरज कहाँ पे है या फिर रात को वो जैसे आया था उसके बाद चला कब गया। लेकिन वहाँ से नीरज का जो रिप्लाई था वो और भी ज़्यादा शॉकिंग और भी ज़्यादा भयानक था। असल में नीरज आया ही नहीं था। तो वो रात को कौन था जो उर्मी ने देखा था, जो रात को उर्मी के साथ सोया था? क्या वो उर्मी का सिर्फ वहम था या फिर सच में कुछ बहुत भयानक उनके घर पे हो चुका था? अब इसके बाद चीज़ें और भी अजीबोगरीब होने वाली थी जो कि उर्मी ने एक्सपेक्ट तक नहीं की थी। उर्मी ये सब कुछ सोच ही रही थी अपने दिमाग में। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ क्या है। ना वो अपनी सास से शेयर कर सकती थी, ना ही उसने नीरज के सामने इस मैटर को स्ट्रेच किया। नीरज ने उसको बोला कि हो सकता है तुझे कोई सपना आया हो, तुझे कोई वहम हुआ हो कि मैं आया हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उर्मी बहुत ही ज़्यादा श्योर थी जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ पिछली रात हुआ था वो रियल में हुआ था। उसको कोई सपना नहीं आया था, उसको कोई वहम नहीं हुआ था। वो अभी इन चीज़ों को टैकल करने में ही बिजी थी। खैर अगली रात हुई और उर्मी अपने बेडरूम में सो गई। उसके दिमाग में यही सब कुछ चला हुआ था, लेकिन उसको समझ भी नहीं आया कि उसको सोचते सोचते ही कब नींद पड़ गई। लेकिन इसके बाद कुछ बहुत अजीब हुआ उर्मी के साथ, जो उसके साथ ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। उर्मी सो रही थी कि अचानक से उसको ऐसा लगा कि वो अपने होश में है। वो अपने बेड से नहीं उठ पा रही। जिस तरह से इंसान को स्लीप पैरालिसिस या फिर दबाव पड़ता है, उस तरह की सिचुएशन उर्मी के साथ हो चुकी थी। उर्मी को ऐसा कभी भी ज़िंदगी में फील नहीं हुआ था। उर्मी सो रही थी, उसको ऐसा लग रहा था उसकी आंखें खुली हैं और ये जो दरवाज़ा था पीछे वाला, ये उर्मी को वैसे लगा कि वैसे ही खुला है। वहाँ से एक अजीब सी परछाई उसके पास आई है जो कि उसके साथ ही वहाँ पे सो रही है। उर्मी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये सब कुछ काफ़ी देर तक चलता रहा। उर्मी कुछ बोलने की कोशिश करे, उसका मुंह नहीं खुल रहा था। उर्मी हिलने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने बेड से हिल तक नहीं पा रही थी। वो ये सिचुएशन समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये हुआ क्या है या फिर वो इससे निकलेगी कैसे। उसको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी थी। ये सर्दियों के दिन थे। उर्मी को ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ों को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है और वो शायद ही अब इस सब से निकल पाएगी या फिर शायद ही अब वो बच पाएगी। लेकिन उसको ऐसा लगा कि उसके साथ अल्टीमेटली कोई चीज़ इंटीमेट होती है जो कि उसने देखी भी नहीं, उसको दिखाई भी नहीं दी, सिर्फ एक शैडो उसको आती हुई दिखाई दी। जिसके बाद काफ़ी देर ये सब कुछ चलता रहा। अल्टीमेटली ये जो शैडो थी उसको जाती हुई भी दिखी और उसके बाद उर्मी बहुत झटके से एकदम से उठ गई। जैसे जो कुछ भी उसके सामने हुआ वो ख़त्म होते ही उर्मी अपने कंट्रोल में आ गई हो, अपने वश में आ गई हो। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पसीने से भीगी हुई थी। उसको समझ ना आया कि ये सब कुछ हुआ क्या है, इस सिचुएशन के बारे में वो किससे शेयर करे या ये बातें वो किसको बताए। उसने तभी के तभी अपने हस्बैंड नीरज को कॉल की, लेकिन दूसरी तरफ नीरज ने कॉल उठाई नहीं। ये बात काफ़ी हद तक जायज़ भी है कि रात को अगर 3 साढ़े 3 बजे के अराउंड आप किसी को कॉल करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान सो रहा होगा। शायद नीरज भी बहुत गहरी नींद में था और उसने फ़ोन नहीं उठाया। खैर अगली अर्ली मॉर्निंग नीरज की कॉल आती है उर्मी को। उर्मी तब से लेकर मतलब 3 साढ़े 3 बजे ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद सो ही नहीं पाई थी। जैसे उस तरफ से नीरज की कॉल आई, उर्मी ने फट से कॉल उठाई। उर्मी ने सब कुछ नीरज को बताया, जो कुछ भी उसके साथ इस रात हुआ था।
पिछली रात का इंसिडेंट, इस रात का इंसिडेंट, और उर्मी को समझना है कि ये हो क्या रहा है। नीरज ने उसको बताया कि तू कुछ सिचुएशंस को ओवरथिंक करती है, घर में कुछ ऐसा हुआ तो नहीं था कभी। नीरज ने उससे ऐसा पूछा, लेकिन उर्मी ने बताया कि ऐसी कोई भी सिचुएशन उसने कभी भी जिंदगी में फेस नहीं की, ये पहली बार हो रहा था उसके साथ भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था उसके लिए। नीरज ने उसको एक चीज़ सजेस्ट की कि उसको नीरज की माँ के साथ सो जाना चाहिए। हो सकता है वो अकेली सो रही है इसलिए उसको डर लग रहा हो, लेकिन उर्मी अभी चाहती थी कि एक रात वो और देखे, क्योंकि उसको ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। जैसा मैंने आपको बताया, अपनी सास से अभी वो इतनी ज़्यादा ओपन अप नहीं हुई थी कि इतनी खुल के ये बातें कर सके या फिर उसके साथ डायरेक्ट जाके सो सके। लेकिन नीरज इसमें भी उसको फेवर करना चाहता था। नीरज ने कहा कि वो अपनी माँ से बात कर लेगा और उसकी माँ खुद उसको बुला लेगी सोने के लिए। लेकिन उर्मी ने बोला कि वो एक रात और देखना चाहती है, क्या पता उसको ये वहम ही हो रहा हो सच में या फिर कुछ और हो। ये बोल के उर्मी ने नीरज को जैसे तैसे मना लिया। लेकिन उर्मी ये पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सी लग रही थी। शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी या फिर जो उसके साथ हुआ था उस सदमे से वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। उसकी सास ने भी जब उर्मी को देखा तो वो भी समझ गई कि उर्मी के साथ कुछ अजीब तो हुआ है, तो उसने उर्मी से पूछा, लेकिन उर्मी ने उसको अभी कुछ भी नहीं बताया। सास को लगा कि शायद ये नीरज को याद कर रही है या फिर अकेले रहने की इस तरह से आदत नहीं है, तो वो थोड़ी सी इस तरह से लग रही हो। लेकिन असल में जो मैटर था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। खैर, इसके बाद ये दिन भी निकल गया और उर्मी रात को फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। ये वो टाइम था जब स्मार्टफोन्स न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उर्मी के पास भी वैसा एक फ़ोन था जिसमें उसने कुछ डिवोशनल चीज़ें सुनना शुरू कर दी, सो दैट उसको थोड़ा पॉजिटिव फील हो, सब बेटर लगे। और ऐसा ही अल्टीमेटली हुआ। उर्मी बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी इस रात को। लेकिन जैसे ही उर्मी को नींद आने लगी, उसने हनुमान चालीसा प्ले कर दी और वो सो गई चुपचाप से। लेकिन मिडनाइट उसके साथ फिर वैसा ही हुआ। ये जो उसका फ़ोन था, शायद ये गाने वगैरह खुद बंद हो चुके थे और उसके बाद उर्मी को बिल्कुल पिछली रात जैसा ही फील हुआ। उर्मी ऐसा लग रहा था कि उसको किसी ने बेड से जकड़ दिया है। उसकी आंखें खुली थी, अपने कंट्रोल में वो बिल्कुल भी नहीं थी। सेम उसको वैसा लगा उस दरवाजे से कोई शैडो आई है, उर्मी के साथ रही है, उर्मी के साथ उसने जो चाहे वो किया है और उसके बाद वो वापस चलेगी। और उर्मी वैसे ही डर के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होकर उठी। इसके बाद तभी के तभी वो अपनी सास के कमरे में चलेगी। उसने अपनी सास का रूम नॉक किया। जो उर्मी की सास थी वो भी उठ के आई कि इतनी रात को उर्मी यहाँ पे क्यों आई है। लेकिन जैसे उसने उर्मी को देखा तो सर्दियों के दिन जैसा मैंने आपको बताया, और उर्मी पसीने से भीगी हुई थी। अब उर्मी की सास ने जैसे ही उर्मी को देखा तो वो देखते ही समझ गई कि शायद उर्मी की तबीयत खराब हो गई है। तो उन्होंने उर्मी को कमरे के अंदर लिया, उससे पूछना चाहा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन उर्मी इतनी डरी हुई थी, इतनी शॉक्ड थी कि वो चाह के भी नहीं बता पा रही थी। खैर, उसकी सास ने उर्मी को जैसे तैसे नीरज की तरह, अपने बच्चों की तरह चलाया और वहीं पे अपने पास सुला लिया। उसको लग रहा था कि शायद ये अकेली है, इसने कोई बुरा सपना देख लिया हो या फिर उसको सच में उसकी तबीयत खराब हो रही हो। तो उसने उसका माथा वगैरह देखा तो वो नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उर्मी देखने में बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। थोड़ी देर उसकी सास वहीं पे बैठी रही जब तक उर्मी सो नहीं गई, जिसके बाद उसकी सास भी सो गई। अब अगले दिन जब सास ने उर्मी से पूछा तो उर्मी से रहा नहीं गया। उसने ये सब कुछ अपनी सास से शेयर किया, किस तरह से उसके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं। उसने वो इंसिडेंट भी बताया जब पहली बार नीरज उसके पास आया था। उसकी सास को समझ ना आए क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, ना ही कुछ ऐसा सुना था। तो उन्होंने उर्मी को पूछना चाहा कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे वहाँ पे किसी ने तुम्हारी फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया हो या फिर कुछ इस तरह की कोई चीज़ रही हो, क्योंकि ये खुद भी औरत जानती थी कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इनफैक्ट उसने अपने बेटे पे भी करवाई हुई थी। उर्मी ने बताया कि ऐसा कभी भी उनकी फैमिली में नहीं हुआ, कभी भी पास्ट में उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सुना तक नहीं था या फिर ये ऐसी चीज़ें कभी भी उन्होंने फेस तक नहीं की थी। उन्हें ये सब कुछ सिर्फ कहानियाँ लगती थी। खैर, इसके बाद उर्मी ने अपनी सास के साथ ही सोना शुरू कर दिया, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक चीज़ें नॉर्मल रही। लगभग 1.5-2 हफ्ते उर्मी अपनी सास के साथ ही सोई और इस ड्यूरिंग उर्मी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि दिन के टाइम पे उसको कभी कभार ऐसा लगता था कि शायद उसको कोई घूर रहा है, उसको कोई पीछा कर रहा है उसका, या फिर उसके सराउंडिंग कोई है जो उसको दिख नहीं रहा लेकिन वो फील कर पा रही थी। जैसे तैसे फिर भी ये सब कुछ बेटर ही था जो इंसिडेंट उसके साथ पिछले 3 दिनों से हुए थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उर्मी को लगता है कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लगभग 1.5 से 2 हफ्ते के बाद उर्मी ने फिर से चाहा कि वो अपने रूम में सोए। सास ने भी उसको अलाउ कर दिया कि शायद अब ये बेटर फील कर रही है तो अकेली ही अपने कमरे में सो जाए, कोई बुराई नहीं है उसमें। उर्मी फिर से अपने कमरे में जाके सो गई। रात का वही टाइम, सब कुछ सेम हुआ उर्मी के साथ। वैसे ही उसको लग रहा था कि उसको बेड पे किसी ने जकड़ा हुआ है। वैसे ही वो शैडो आई, जो मन में किया उस शैडो ने उसके साथ किया और उसके बाद वो वापस चली गई। लेकिन अल्टीमेटली इस बार कुछ अजीब भी हुआ था।
उर्मी के जो शरीर था उसमें कुछ उनको ब्रूसेस भी दिख रहे थे, जैसे किसी ने सच में उसको टच किया हो, जैसे किसी ने सच में उसको कस के पकड़ा हुआ हो। ये जो उर्मी थी ये भाग के अपनी सास के पास पहुंच गई थी फिर से। रात को वो वहीं सोई हुई थी। अगले ही दिन सुबह उसने नीरज को फ़ोन किया। उसने नीरज को ये सब कुछ बताया कि इस तरह से उसके साथ चीज़ें हुई और इनफैक्ट इस बार तो उसके शरीर पे कुछ ब्रूजेस भी उसको दिखाई दिए। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मैटर का करे क्या। नीरज ने छुट्टी के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। नीरज ने लगभग 1 हफ्ते के बाद छुट्टी वापस आना भी था। तो उसने उर्मी को एक बात सजेस्ट की कि उर्मी को थोड़े दिन मतलब 1 हफ्ते के अराउंड अपने घर चले जाना चाहिए। जब नीरज वापस आएगा तो वो उसको लेते हुए ही वापस घर आएगा। उर्मी ने ये सुना और उर्मी की सास को भी ये बात काफ़ी जायज़ लगी कि हो सकता है कि शायद इस घर में रह रही है काफ़ी टाइम से, तो ये शायद कुछ दिमाग से भी अपनी चीज़ें बना रही हो। तो उन्होंने उर्मी को वापस अपने घर भेज दिया। उर्मी अपने मायके चलेगी। अपनी माँ के साथ वो बहुत ही ज़्यादा ओपन अप थी, तो उसने ये सब कुछ अपनी माँ के साथ शेयर किया कि इस तरह से कुछ चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो उर्मी की माँ ने भी उर्मी को सेम कहा कि कहीं कोई नीरज की फैमिली में तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं रहा है। मतलब नीरज की जो दादी परदादी या फिर इस तरह से कोई भी उनकी जनरेशन का इंसान इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हो, जिस वजह से ये जो चीज़ें हैं, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि अगर फैमिली में से कोई भी मेंबर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो उसकी वजह से वो सारी की सारी फैमिली कर्स्ड हो जाती है। मतलब उस चीज़ का इम्पैक्ट सारी फैमिली पे पड़ता है, स्पेशली जो नए मेंबर्स आते हैं उन पे, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो उनके घर की बहू ही क्यों ना हो। तो उर्मी ने ये सेम चीज़ नीरज से पूछी, लेकिन नीरज ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कभी भी उनकी फैमिली में कुछ नहीं हुआ। खैर, उनको चीज़ें अभी भी समझ नहीं आ रही थी और अगला 1 हफ्ता उर्मी अपने घर पे ही रुकी। सब नॉर्मल रहा। इस बार उर्मी को ना किसी की प्रेजेंस फील हुई ना कुछ। उर्मी को लग रहा था सब बेटर हो गया है। अब उसके बाद नीरज आया और नीरज भी एक रात उर्मी के घर ही रुका जहाँ पे उर्मी थी। उर्मी की माँ ने उसको सब कुछ बताया कि इस तरह से इसके साथ चीज़ें हुई, लेकिन 1 हफ्ते से ये बेटर फील कर रही है। बट यू नेवर नो, तुम्हारे घर वापस जाके फिर से ऐसा कुछ हो तो बेटर ये होगा कि नीरज अपनी माँ से पूछे कि किसी भी फैमिली मेम्बर की इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं रही। नीरज ने वो बातें सुनी और अगले ही दिन नीरज और उर्मी वापस अपने घर चले गए। नीरज ने वापस जाके अपनी माँ से इसके रिगार्डिंग सच में बात की। उसने सीरियसली पूछा कि कभी आपने कुछ सुना हो, लेकिन उसकी माँ ने भी इस बात से मना कर दिया। हालांकि वो जानती थी कि समहाउ वो शायद इन्वॉल्व है इस सब में। जो उसने नीरज के साथ किया था कहीं वही तो नहीं उर्मी को भी परेशान कर रहा है, लेकिन वो चाह के भी नहीं बता सकती थी और उसने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया। खैर, अब ये दिन भी निकल गया। जैसे ही रात हुई उर्मी और नीरज अपने बेडरूम में सो रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बीच रात उसी समय उर्मी बहुत चीखते हुए उठी। उसने नीरज को बताया कि वही सब कुछ उसके साथ फिर से हुआ। नीरज उसके पास हालांकि सोया हुआ था, लेकिन फिर भी उर्मी के साथ वो सब कुछ हुआ जो भी उसके साथ पहले हो रहा था। और ये ब्रूजेस जो थे ये इस बार फिर से उर्मी के रिस्ट पे थे। अब नीरज को उसने ये ब्रूजेस दिखाए और नीरज जानता था दिन में ये ब्रूजेस नहीं थे। कोई इंसान चाह के खुद को ये ब्रूजेस इस तरह के निशान नहीं दे सकता। ये चीज़ें जो थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इनफैक्ट। इसके बाद पूरी रात उर्मी इस तरह से थी जैसे कोई इंसान पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो चीखे जा रही थी, रोए जा रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हुआ क्या है। ये चीखे सुन के नीरज की माँ भी नीरज और उर्मी के बेडरूम में पहुंच गई थी। जैसे उसने देखा तो उर्मी बहुत बुरे तरह से चीख रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपने बेटे से कुछ भी शेयर नहीं किया। करती भी तो क्या ही करती। जो भयानक चीज़ उसने की थी शायद अब वो उसकी बहू भी भुगत रही थी। जिसके बाद नीरज ने अगली सुबह ही उर्मी के घर पे फिर से कॉल की। उसने बताया कि उर्मी की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। उर्मी की माँ ने कहा कि उर्मी को लेकर नीरज उनके घर पे आ जाए। वो किसी इंसान को जानते हैं जो शायद इस मैटर में उर्मी की हेल्प कर सकते हैं। अब यह सुनते ही नीरज ने उर्मी को अगली सुबह ही अपने साथ लिया और उर्मी के घर चले गए। वो उसने अपनी माँ से भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि वो जानता था सिचुएशन काफ़ी सीरियस है और हो सकता है जो उर्मी की माँ कह रही हैं वही सच हो और वो इस चीज़ का सच में सोल्यूशन करवा दें। जिसके बाद वो उर्मी के घर पहुँचे। उर्मी अभी भी काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी। वो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान, और इतनी जो उर्मी शांत स्वभाव की लड़की थी वैसी है। वो बहुत चीख रही थी, शाउट कर रही थी और रोए जा रही थी, जैसे कोई उसको परेशान कर रहा था कॉन्टीन्यूसली या फिर कोई उसके साथ ही था हमेशा। लेकिन क्या किसी को दिख नहीं रहा था। उर्मी की माँ उर्मी और नीरज को लेके इसके बाद एक तांत्रिक के पास गए जो उनके एक नोन के वहाँ रहते थे। तांत्रिक के पास गए तो वहाँ पे कुछ विधियाँ शुरू हुई। इस तांत्रिक ने उर्मी को देखते ही समझ लिया कि इस पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हावी है, किसी न किसी तरह से ये पोजेस्ड तो है। जिसके बाद इस तांत्रिक ने उर्मी को वहीं पे बैठाया। थोड़ी देर उर्मी को वहीं पे बैठा के पूजा की। उन्होंने कहा कि इलाज हो जाएगा, लेकिन उर्मी को कुछ दिन कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा।
पहले दिन मैटर उन्होंने नहीं बताया। अब उर्मी की माँ भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गई और वो अपने उन्हीं रिलेटिव्स के वहीं पे रुक गए। अब अगले दिन भी जब वो इस तांत्रिक के पास गए तो इसने उनको कुछ बताया। उस तांत्रिक ने अगले दिन इसके बाद मतलब जो भी उर्मी के साथ उसने बैठा के वहाँ पे किया, उसके बाद उर्मी की माँ को बुलाया। वो नहीं चाहता था कि नीरज और उसकी माँ में बिगड़े, इसलिए उसने उर्मी की माँ को अकेले बुलाया और उनको एक बहुत भयानक सच बताया। उसने बताया कि इस तरह से जो नीरज की माँ है उन्होंने नीरज पे ब्लैक मैजिक किया था, इसलिए ताकि नीरज शादी के लिए एग्री हो जाए। और जहाँ से भी उन्होंने ये विधि करवाई थी उसने असल में एक जिन छोड़ा था नीरज के ऊपर। ये जो जिन था ये नीरज के साथ ही था थ्रू आउट जब तक ये शादी नहीं हुई, लेकिन शादी होते ही जो ये जिन था इसकी शादी भी उर्मी के साथ हो गई थी, जिस वजह से ये उर्मी को इस तरह से परेशान कर रहा था और वो सब कुछ कर रहा था जो नीरज उर्मी के साथ करता था। मतलब या फिर जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है वो कॉन्टिन्यूसली उर्मी के साथ ही था और धीरे धीरे उसने उर्मी को एक तरह से पागल ही कर देना था। ये जो सच्चाई थी ये सुन के उर्मी की माँ के होश उड़ गए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो नीरज से इस चीज़ को छुपाए। हालांकि ये तांत्रिक ने भी उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया कि वो चाहते हैं नीरज को बताना तो बताएं, नहीं चाहते तो ना बताएं। लेकिन उर्मी की माँ चाहती थी नीरज को बताना सो दैट वो अपनी माँ से अवेयर हो जाए और हो सके तो नीरज उर्मी को अपने साथ ही रखे। खैर इसके बाद ये जो तांत्रिक थे उन्होंने उर्मी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये जो पूजा थी, ये जो क्रियाएं थी, ये कुछ दिन वहाँ पे चली और उसके बाद उर्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद से जब नीरज को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो नीरज समझ गया कि जो कुछ भी उन्होंने बताया वो बिल्कुल सच था। वो शादी के लिए सच में नहीं मानता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो एकदम से एग्री हो गया था। जिसके बाद नीरज उर्मी को अपने साथ ले गया और जहाँ पे भी उसकी पोस्टिंग थी वहीं पे उसने उर्मी को अपने साथ रखा। आज इस इंसिडेंट को लगभग 9 से 10 साल हो चुके हैं और उर्मी उसके बाद से काफ़ी बेटर है, लेकिन थ्रू आउट वो अपने पति के साथ ही रही। बीच बीच में वो अपने घर जाती है, लेकिन अब चीज़ें उसके साथ नॉर्मल हैं। तो ब्लैक मैजिक सच में एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी से बड़ी फैमिलीज़ को भी बर्बाद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं आप इस तरह का कुछ सीखें, अपने किसी भी नॉन इंसान पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो यू नेवर नो कि ये जो चीज़ है ये उस इंसान के साथ साथ कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नोन के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।